बवाना से दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गूगन सिंह हमारे साथ हैं। नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम गूगन सिंह से बात करेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में, कैसा रहा उनका राजनीतिक करियर और आगे कैसा रहेगा। पहले आप बीजेपी में थे, फिर आम आदमी पार्टी में आए, फिर बीजेपी में आए, इतना उतार चढ़ाव क्यों और कैसे? अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप आम आदमी पार्टी में कैसे चले गए, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद जी का एक दिन अचानक फोन आया कि गूगन सिंह जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। तो मैंने बड़े ही आदरपूर्वक शब्दों में उनसे कहा कि आप हमारे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आपकी आवाज़ को कौन नहीं पहचानेगा, आप आदेश करिए। बोला मैं आपके घर खाना खाना चाहता हूँ। मैं जी आपका स्वागत है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे यहाँ तो सिलबट्टा बसता है, चटनी रोटी है, कभी भी आओ। तो केजरीवाल जी आए, हमने अतिथि के रूप में उसका सम्मान किया। वो दिन भीड़ बड़ी ज़बरदस्त थी हमारे ऑफिस पर, जो मैं चाह नहीं रहा था कि भाई इतनी भीड़ हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे चाहने वालों में एक इस किस्म का वो था कि क्या ऐसा होगा कि क्या वो जाएंगे। तो इस उत्साह में इतनी इकट्ठी भीड़ हुई कि हजारों की संख्या में, जबकि हमारा ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, हमारा तो 500 गज का ऑफिस है, तो उसमें 100, 200, 300 आदमी, लेकिन बाहर चारों तरफ गलियां भरी हुई थी। उसमें संजय सिंह जी भी थे, उसमें जैन जी भी थे। तो पूरी कोर कमेटी उस दौरान हमारे घर आई। उन्होंने मेरे से एक ही पूछा कि राजनीति आप करते हो तो राजनीतिक आदमी को कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है उसका, उसे कुछ चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को राजनीति में ये चाहिए कि मैं अगर कोई पब्लिक का काम लेकर जाऊं, किसी लोगों के हित के लिए आपके पास जाऊं, तो मेरे को इग्नोर मत करना, ठीक है। मैंने उनसे कोई डिमांड नहीं की, लेकिन केजरीवाल जी ने बगैर डिमांड किए हुए ही मेरे को खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन बनाया। मेरी बगैर किसी डिमांड के उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ाया। एमपी के इलेक्शन में मेरे को 3 लाख वोट मिला। अब 3 लाख वोट मिलने के बाद जब हमारे संगठन मंत्री जो थे, उनमें एक ये आया कि यार ये हमने एक अच्छा भला अपना कार्यकर्ता खो दिया है। तब उन्होंने मेरे को स्पेशली बुला करके ये कहा कि आपका गुस्सा शांत होगा, अब तो आप अपने घर आ जाओ, आप वहाँ क्या हो, आप वहाँ चेयरमैन हो, हम यहाँ आपको हिंदुस्तान लेवल का चेयरमैन बनाएंगे, यहाँ आप स्टेट में हो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का, और हम आपको चेयरमैन बनाएंगे भारतवर्ष का। तो मेरी भी एक भावना थी कि जब पार्टी अगर ऐसा मेरे को मौका दे रही है, तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में बहुत चांसेस होते हैं कि हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें, उन बच्चों को लोन दे सकें, उन बच्चे के भविष्य को हम सुधार सकते हैं। तो मेरी अपनी इच्छा नहीं थी कि मेरे को कुछ मिले, मेरे को इच्छा ये थी कि मैं अपने देश के नौजवान बच्चों को क्या दे सकता हूँ। जो मेरे जीवन का उद्देश्य है कि हम समाज के लिए, अपने नौजवान बच्चों के लिए अगर कुछ दे पाएँ, तो मेरे को ये लगा कि मेरी ये जो भावना है ये साकार होने जा रही है। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि आप अगर ऐसा कहते हो तो चलो हम विचार कर लेते हैं। तो फिर उसमें कमेटी बैठाई गई जिसमें दिल्ली के 7 सांसद थे। उसमें अपना एक जो दिल्ली के प्रभारी थे उन दिनों, जावेडकर जी, वो भी उसमें शामिल थे। जावेडकर जी के निवास स्थान पर वहाँ मीटिंग हुई, उसमें कहा कि ठीक है, हम आपको खादी ग्राम बोर्ड का जो है चेयरमैन बना देते हैं। उसमें जावेडकर जी ने ये भी कहा कि क्या आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मेरे को इलेक्शन लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को जनता पर पूरा विश्वास है कि जनता जितना प्यार मेरे को देती है वो उस प्यार का एहसास मैं करता हूँ। लेकिन ये पार्टी का अपना फैसला है कि पार्टी क्या डिसीजन लेती है
मेरा फैसला है कि आप मेरे को जब चेयरमैन बना रहे हो तो आप चेयरमैन बनाइए, और मैं अपने नौजवान बच्चों को जो कुछ देने की तमन्ना है तो उसको देने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा यस। उन्होंने यस कहा तो हमने अपने घर में आना था, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि हम जहाँ से गए वहीं अपने घर में लौट कर आते हैं, और वहीं हमारे परिवार के ही नेता, परिवार के ही मेंबर ये कहते हैं कि भाई साहब आप घर से बिछड़ो मत। तो नहीं बिछड़े तो हम अपने परिवार में आ गए जी। आम आदमी पार्टी आपको वापस एक अच्छी पोस्ट देगी किसी चीज की, तो आप वापस जाएंगे आम आदमी पार्टी जी में? नहीं, जी नहीं। क्यों? पहली बात तो ये है कि आम आदमी के पास अच्छी पोस्ट देने के लिए है क्या? कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके अपने आदमी हैं, अपने आदमी उनके मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने जो कुछ करना है करेंगे। हमारे को वो ऐसा क्या दे सकते हैं कि जो पब्लिक की सेवा कर सकें? इसलिए ऐसा नहीं है। जहाँ बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। पार्टी जो दे जो ना दे वो पार्टी का अपना काम है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, और बहुत बड़ी पार्टी में मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है कि मेरे से जो जनता प्यार करती है, जनता का प्यार पाने वाला कोई नेता नहीं मिलेगा। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति किस तरफ जाएगी? देखो, ये तो निश्चित है कि 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हर आदमी के चेहरे से भी हम पढ़ते हैं, और सार्वजनिक रूप से भी लोगों को ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य बनेगी। क्यों? उसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं है कि लोग, हमारे देश के लोग बड़े विद्वान हैं, बहुत पढ़ा लिखा है। हमारा वोटर एक एक बात को समझता है कि हमारे देश की जो राजनीति है ये कहाँ खड़ी है। आध्यात्मिकता के रूप में हमारा देश एक विश्व गुरु के रूप में माना गया है, और उसके लिए जो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जो कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों से लोग बड़े प्रभावित हैं। उन्होंने मन बनाया है कि इस बार सरकार दोबारा से तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपके जीवन की क्या उपलब्धियां रही है? मेरे जीवन में सबसे बड़ी 2 उपलब्धियां रही हैं। पहली तो ये रही है कि स्कूल छोड़ने के बाद मुझे देश के बॉर्डर पर रहने का मौका मिला। एक भारतीय सेना में रह करके देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद जब मैं सेना से अपने घर आया तो यहाँ आकर के मैंने जनता की सेवा करने का मौका मिला, और उस सेवा के मौके में हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये मेरे जीवन की 2 सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारतवर्ष की जनता बहुत ही समझदार है, और उनको पता है कि हमारे देश का अगर कल्याण हो सकता है, देश की प्रगति हो सकती है। जैसे अब चंद्रयान जो थर्ड गया है, तो उससे विदेशों में भी हमारी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका, आज एक गिने चुने देशों में भारतवर्ष का नाम है, उसको पहुंचाने के लिए, उस नाम को कायम रखने के लिए जिन्होंने उसके लिए काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसको के जनता को बगैर किसी सोचे समझे और निसंकोच भाव से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के देश को एक बहुत ही मजबूत और सशक्त देश बनाने का प्रयास करना चाहिए।